ईरान वाले मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, ये जो मुज़ाकरात हैं इनका सिलसिला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू हम देख रहे हैं। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ ही मौजूद है, मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अनस मलिक ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि इस वक्त खूबसूरत फ़िज़ाओं में वहीं से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ये सारे मुज़ाकरात का मामला चल रहा था, ये सारा डायलॉग जारी था। अनस, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह से जिस ठंडे ठार माहौल के अंदर हमने ये मुज़ाकरात होते हुए देखे, स्क्रीन के पीछे से बैठ के तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन चूँकि आप वहाँ पर मौजूद थे, सो बताइएगा कि ओवरऑल माहौल कैसा था, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी। जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने वहाँ कदम रखे, फील्ड मार्शल वहाँ पहुँचे, तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी हमें डिफरेंट देखने को मिली, ख़ासतौर पर जो अमरीकी क़यादत है उसकी जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया वारों की खामा ख्याली है कि यहाँ पर ठंडे ठार माहौल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे। यहाँ पे 38 डिग्री है, यूरोप में सबसे ज़्यादा गर्म समर जिसे कहते हैं, और बाकायदा यूरोप में एयर कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये आपको गर्मी यहाँ महसूस होती है। दिन यहाँ पे बहुत लंबे हैं, 9:30 बजे मगरिब होती है और सुबह 4-4:30 बजे फजर हो जाती है, तो दिन बहुत लंबे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जैसी गर्मी यहाँ पर वैसे है, वैसे ही पॉलिटिकल टेम्परेचर भी उतने ही गर्म थे। कल जब हमने देखा कि मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात का सिलसिला जब चल रहा था बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में, मैं यहाँ पे अभी भी मैं लुसर्न शहर में मौजूद हूँ। लुसर्न शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर जो है मुसाफत पर बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट है, और बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के अंदर ओवरऑल पहले जो एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा काम था, बड़े अच्छे माहौल के अंदर बातचीत का सिलसिला था। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फॉक्स न्यूज़ को दिया गया इंटरव्यू है वो आया, और उसके बाद थोड़े से हालात जो हैं वो थोड़े तल्ख हुए, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, दोनों ने इस पूरे मामलात को जिस तरह से हैंडल किया, पाकिस्तानी सालसीन, अगर तो पाकिस्तानी सालसीन नहीं होते तो ये मुज़ाकरात शॉर्ट कोलैप्स कर जाते। लेकिन यहाँ पे पर्सन कैमराडरी काउंट करती है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। मैं मौजूद था क्योंकि रिजॉर्ट में, और मैंने पूरे प्रोसेस को बहुत क्लोजली देखा कि एक कमरे से दूसरे कमरा, दूसरे कमरे से तीसरा कमरा, एक साले से दूसरे, एक फरीक से दूसरे फरीक के पास, दूसरे फरीक से बाद से पहले फरीक के पास। तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक पर्सनल कैमराडरी के ऊपर चल रहा था, और उसी की बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि फिर जो कल रात को जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है पाकिस्तान और कतर की, वो अमेरिका और ईरान की जैसे कहते हैं ना विल से या उनकी इंडोर्समेंट से इशू हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसी दौरान ये खबरें भी हमें मौसूल हुई कि ईरान की जानिब से कुछ बॉयकॉट किया गया, कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस पर आज जेडी वेंस ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं था, मीडिया ने उसे गलत रिपोर्ट किया। वाज दैट ट्रू? देखिए, बॉयकॉट तो बिल्कुल नहीं हुआ था, ये बात इंतहाई गलत है कि कोई किसी तरह का बॉयकॉट किया गया था। हुआ कुछ यूँ था कि जब बातचीत का सिलसिला चल रहा था तो उसी दौरान ही ये प्रेसिडेंट ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू आया, और उसके बाद ईरान की जानिब से ईरान के एक सालिस ने अपना टेलीफोन निकाल के वो इंटरव्यू पढ़ के सुनाया। उसके बाद बातचीत ईरानी साइड ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद बातचीत का सिलसिला चलता रहा। ये पहला सेशन जो था, जो बराह रास्त बातचीत थी, ये तकरीबन 100 मिनट तक जारी रही, और उसके बाद ईरानी साइड जो है, जी जो बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट है, इसके एक मेन रिजॉर्ट है, और उसके रिजॉर्ट के अंदर ही 4 डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये जो 4 डिफरेंट ब्लॉक्स थे, ये तमाम तर फरीकैन को दिए गए थे, जिसमें एक ब्लॉक में पाकिस्तानी साइड रह रही थी, एक ब्लॉक में अमरीकी साइड रह रही थी, एक ब्लॉक में ईरानी साइड, और एक ब्लॉक में कतरी साइड रह रही थी। तो ईरानी साइड जो नेगोशिएटिंग वाली जो जगह थी, वहाँ से निकल के अपने ब्लॉक में चले गए थे, उसमें उन्होंने बॉयकॉट तो बिल्कुल नहीं किया। और उसी दौरान जब ईरान का जो मेन कालीबाग साहब जब अपने ब्लॉक में गए, तो उसी वक्त उस वक्त सैयद अब्बास अरागची नेगोशिएशंस वाले रिजॉर्ट के एरिया के अंदर घूम रहे थे। तो ये कहना कि किसी तरह का बॉयकॉट किया गया, किसी तरह के टॉक्स कोलैप्स कर गए, ये सरासर और सरीहन गलत था। जी राइट, ठीक है, स्टे विद अस। जाहिद साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि अब कल हम देख रहे हैं कि ईरानी क़यादत यहाँ पहुँच रही है, और उससे पहले उन्होंने बाकायदा ऐलान किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, जो 30 मिनट की उनकी गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान का साथ दिया है, मैं बाकायदा शुक्रिया अदा करने के लिए पाकिस्तान आऊँगा। तो अब हम देख रहे हैं कि वो कल किसी भी वक्त पहुँच रहे हैं, अभी तक वक्त का तयन तो नहीं किया गया, लेकिन एक अच्छी पेशरफ्त है। अब दोनों ममालिक के दरमियान जो माजी की तलखियाँ हैं उसको भुलाकर आगे बढ़ा जा रहा है। फिर इसके अलावा जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर बड़ी तेजी से अब कहा जा रहा है कि काम किया जाएगा, और इस पर भी जो ऑन बोर्ड लिया गया है उसमें सदर ट्रंप मौजूद हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जेडी वेंस हैं, फील्ड मार्शल है, तो सारे ही लोग इस वक्त ऑन बोर्ड हैं। तो पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा वक्त इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये जो एफर्ट है ये अच्छे वक्त डिजर्व करती है जी। और दिस इज़ पाकिस्तान ये जो स्ट्रेटेजिक कंडुइट के तौर पे जैसे सामने आया है, और जिस तरीके से उसने रोल अदा किया है, अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि फ्रॉम टेक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक कुशनिंग की है पाकिस्तान है। ये जो अभी अंस बता रहे थे कि किस तरीके से
और मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों का कंफर्ट लेवल और जो ट्रस्ट है पाकिस्तान में, इट इज अमेजिंग, अमेजिंग है जी। और दोनों को ये भी पता है कि अगर सिचुएशन वर्स भी होगी तो मीडिएटर संभाल लेगा, तो वो आपका ना कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप आवर्स अवे थे फ्रॉम स्ट्राइकिंग ईरान, सो इट वाज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्वीट जो रिक्वेस्ट की थी कि जी उन्होंने, और फिर पोस्टपोन किए। तो देवर मैनी ओकेजन्स पूरी नेगोशिएशंस के बीच में जब टेबल से उठ के बैटलफील्ड में ये सारा सिस्टम जा रहा था, तो उसको पाकिस्तान ने सैल्वेज किया और डायलॉग को भी इसी तरह सैल्वेज किया, दोनों को बता रहे। तो आप पाकिस्तान डिजर्व करता है जी। प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ईरान इज आवर नेबर, आवर ब्रदरली कंट्री। पाकिस्तान जब तख्लीक हुआ तो उसके बाद ये लीड कंट्री थी जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया। वी ऑलवेज हैड वेरी गुड रिलेशंस, और ये चीज़ें उसके बाद हमारा एक सिचुएशन है इस रीजन के अंदर, वी हैव अफगानिस्तान, हमारा ये पाकिस्तान ईरान मिलके ये रीजन को पीस की तरफ ले जा सकते हैं और ये चीज़ें बेहतर होंगी। फिर एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने वहाँ से गैस जो है वो आपके एलएनजी सेक्टर में उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसका जो बिल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकती है। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो फ्यूचर प्रोग्रेस है इन एग्रीकल्चर आल्सो, इन मेनी अदर फील्ड्स। फिर बलोचिस्तान का अंदर हमारी एक सिचुएशन ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात होंगे, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आई थिंक दिस इज़ टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस से, एक नेशनल परफॉर्मेंस से, और हमारी फिर जो पॉलिटिकल मिलिट्री डिप्लोमेसी ने जो रोल अदा किया, इट इज़ अमेजिंग। और हम खुद नहीं कह रहे, पूरी दुनिया इट इज़ अमेजिंग, बिल्कुल, और पूरी दुनिया एग्जैक्टली इसकी तारीफ कर रही है, उसकी मोतरफ है। एग्जैक्टली मंसूर साहब, अब ये जो सारे पॉइंट्स सामने रखे गए हैं, कौन कौन से ऐसे आप हार्ड पॉइंट्स देख रहे हैं, ऐसा आप डिले देख रहे हैं जो कि मतलब गॉड फॉरबिड आ सकता है? क्योंकि जाहिर है ये इतने ईजी तो नहीं है टॉक्स, इन टॉक्स को तो ऑलरेडी बड़ा पेचीदा कहा जा रहा था, चाहे वो इस्लामाबाद टॉक्स हो या फिर अब बात बढ़ के यहाँ तक पहुँच चुकी हो कि एक बाकायदा वफ़द जाकर मिला, फिर दोनों वफूद हमने देखे, आमने सामने आए, बातचीत हुई, और अभी कहा जा रहा है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर इन सारे मामले के ऊपर कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। सो आप क्या समझ रहे हैं, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर कुछ रिफ्ट आ सकती है? क्योंकि ईरान की जानिब से जो बार बार कहा जा रहा है वो तो इनरिच्ड यूरेनियम है, इसके अलावा तो हमने सब जगह देखा कि काफ़ी हद तक ईरान जो है वो टर्न डाउन होता हुआ नजर आया है। ये एक मजीद ऐसा कंटेंशियस इशू है जिसका नाम है बेसिकली ये जो असासाजात का अनफ्रीज करने की बात है। अगरचे वक्ती तौर पे अभी कुछ ऐसे इंदिए मिले हैं जो ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, उनकी तरफ से, यूरोपीय ममालिक की तरफ से, ख़ास तौर पे जो कुछ यूएन के तहत सैंक्शन लगी हैं, उनको तो शायद अनफ्रीज किया जा रहा है। लेकिन जो पाबंदियाँ लगी हैं कांग्रेशनल एक्ट के तहत, अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से लगाई गई है, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके ज़रिए उसको अनडू करना है। लेकिन आपके इल्म में है कि इस वक्त कांग्रेस जो है वो इस मायदे के हवाले से ज़रा खुश नहीं है। दोनों उनके जो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स भी, रिपब्लिकन्स भी, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब से बुरी तरह नाराज़ हैं। लिहाजा कांग्रेस इस मूड में दिखाई नहीं देती कि कम अज़ कम जो अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ आयद की गई हैं असासाजात के हवाले से, वो फौरी तौर पर अनफ्रीज हों। और वैसे भी ये जो 60 दिन का कुशन दिया गया है, ये भी बड़ा चैलेंजिंग है कि इस दौरान ईरान जो है अपना तेल फरोख्त कर सकता है। अब उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और वो डिपेंड करेगा, ये जो अभी टेक्निकल लेवल की निगोसिएशन होनी है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर, ख़ासतौर पर उसमें ये जो इसका जो असासाजात को गैर मुंजमद करने की बात है, नहीं असासाजात को गैर मुंजमद करने की। अब आपके इल्म में है कि इस वक्त जो आलम सतह वफद ईरान का मौजूद है, उसमें कुछ टेक्निकल लोग भी हैं, खुद उनके गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद है, जो इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि ईरान को इस वक्त डी लिंक कर दिया गया है जो आलमी स्विफ्ट सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ईरान अपना जो तेल है वो बैनुल-अक़वामी तरीके से डॉलर के अगेंस्ट सेल नहीं कर सकता ओपन मार्केट में। तो ये वो प्रोसेस है कि मैं समझता हूँ इसको अगर 60 दिन के बाद एक्सटेंड ना किया गया तो फिर मुमकिन है कि एक मामला जो है वो बैड टेस्ट डेवलप हो और दोबारा से ईरान को जो है शिकायत पैदा हो, क्योंकि इस वक्त ईरान को जो सबसे बड़ा ठीक है, यानी ये कह दिया गया कि भाई मुज़ाकरात का आगाज़ है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो गया है, हम देख भी रहे हैं, इस हवाले से बड़ी अच्छी पेशरफ भी हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।